भाई आ जाएंगे ब्रदर, कुछ काम आ जाएंगे पेज पे गिरती भाई थोड़ा इस चीज को देखते हुए भाई ने एक ऐसी प्रतियोगिता करवाई जिसमें 62 गांव ने हिस्सा लिया। और 62 गांव जिस चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं, हिस्सा लेते हैं, तो मेरे भाई ने 62 गांव की सोच बदली। मैं ये चाहता हूँ ऐसी ऐसी प्रतियोगिता, ऐसे ऐसे खेल, ऐसी ऐसी चीजें हर गांव, हर जिले, हर तहसील में होनी चाहिए। ऐसे ऐसे युवा साथी हर गांव, हर जिले, हर तहसील में होने चाहिए, ताकि एक यूथ को जोड़ के और भविष्य में आगे चले। क्योंकि मैं आपको एक बात बता देता हूँ, शिकारा बोल रहा है कोई सुनन खातर आए थे कई। तो देखो भ्राता श्री, मेरा मानना ये है, जब खेल चल रहा हो ना, खेल की तरफ ध्यान होना चाहिए। वहाँ अगर आप कुछ भी बोलते हो, कुछ भी बात करते हो, उससे खेल डिस्टर्ब होता है। हम देखने का वो नहीं है, देखने की चीजें वे हम उनको देखने के लिए आए, तो हमारे से बड़ा होता उनका आया। भाई सारे दर्शकों ने कपिल सांगवान के हाथ जोड़कर राम राम देखने लग रहे वाखर हरियाणा कर बात सबके साथ सच के साथ। भाई फिलहाल मैं मौजूद हूँ तो शाम के अंदर, और तो शाम में आप सभी ने बेरा है कि भाई 1 तारीख तक नया साल वाला दिन जो गेम चाले थे क्रिकेट प्रतियोगिता, तो आज सेमीफाइनल है। शायद संदीप भाई है ना, तो भाई रस्सीकारा पहुंचे हैं, बहन गीता लावत है किसान आंदोलन में, और संदीप जी हैं जो भगत सिंह युवा क्लब के अध्यक्ष हैं। और रस्सीकारा भाई ना आप सारे जानो, जिनका डंका बाजल आया बेरा को अनेकों सैकड़ों छोरिया की जो गरीब परिवार थे उनकी शादी करवा चुके, और बेरा को कितने गौशाला में कितना के दान दे चुके हैं। तो सारी बातचीत एक बार गेला भी कराएंगे, भाई गेला और बहन गेला भी, भाई गेला भी। राम राम भाई साहब को राम राम। आपके जितने दर्शक साथी देख पा रहे सभी को हमारे पूरे संपूर्ण भाईचारे की तरफ से राम राम। और कैसे हो? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक हो। बिल्कुल बिल्कुल। राम राम बहन जी। हाँ राम राम भाई। और कैसे सारे दर्शकों ने राम राम। बहुत बढ़िया। हाँ भाई संदीप भाई राम राम। राम भाई सब ठीक ठाक? हाँ ठीक है। आज सेमीफाइनल हो रहा है? हाँ इस सेमीफाइनल के बाद में फाइनल होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बहन जी आप तो मतलब किसाना के गेला भी आगे पाओ, और शिकारा के भाई भी आगे मिलने लग रहे हो के भाई? ये जब आप भाई तो मांगो सारे। आज भाई बोल रहा हाँ भाई बोल लगा भाई, जब भाई होगा, जब भाई बोल लगा। अच्छा हाँ, जब हम अकेले दिखा, जब मेरे तक कर लियो सवाल तो रस भाई बात तो बातचीत करनी पड़ेगी सारी। तो आज किस उद्देश्य से पहुंचे थे, क्या कुछ रहा जिस तरह? अपने साथ में अपने तो शाम का भाईचारा, और हाल फिलहाल जो हमारे साथ खड़े संदीप पंगाड़ भाई, एक युवा साथी, युवा भाई हैं, हर एक्टिविटी में आगे रहते हैं अपने हलके के लिए, अपने ज़िले के लिए। कई बार हमारा मिलना जुलना हुआ है, खासकर किसान आंदोलन में। किसान आंदोलन के बाद में जितनी जो भी एक्टिविटी होती गई है, लगभग 3 साल सारे से हम जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, आज यहाँ पे एक प्रतियोगिता करवाई गई थी, क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 की 1 जनवरी से, जिसका शुभारंभ हुआ था। आज उसका अंतिम दिन है, आज सेमीफाइनल और फाइनल है। तो इस चीज़ में भाई ने बोला था कि हर्ष भाई आप एक दिन ज़रूर आना समय निकाल के। हम यहाँ पे आए, हमने भाई साहब के पास कॉल की, संदीप भाई आज आपके हल्के में आपके यहाँ पर आ रहे हैं। प्रतियोगिता देख के बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि युवाओं को मोटिवेट कर रहे हैं, युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, युवाओं को जोड़ के रख रहे हैं। आज का समय ऐसा, अगर आप गांव किसी देहात के अंदर जाते हो, जब गांव के अंदर एंट्री करोगे, आपको हर पौड़ी में, हर चौक चौराहे पे 20-30 बच्चे मिलेंगे। अगर उस 20-30 बच्चों के बीच में बैठ जाओगे तो उनके पास ज़्यादातर नशे की चीज़ें मिलेंगी। कोई होका पीता नज़र आएगा, कोई एक नया नशा आया जो राजस्थान की तरफ से ज़्यादा चला हुआ अफीम का। अगर पंजाब के टच में जाओगे, वहाँ से अलग नशा चला हुआ कोरेक्स का, इंजेक्शनों का, सुइयों का, जिसके कारण हमारा जो यूथ है, युवा खराब होने लग रहा है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम सोशल मीडिया से सीखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं। सोशल मीडिया के कारण हमारा माइंड इतना हैक हो गया, हम फ़ोन से बाहर नहीं निकल पाते। अगर उन 20 आदमियों के बीच में जाके आप बैठ जाते हो सकता है आपसे 1 या 2 बार में ये पूछ सकते हैं, हाय हेलो कैसे हो, उसके बाद कोई किसी से बात नहीं करेगा, सब अपने फ़ोनों में घुस जाएंगे। उन चीज़ों से हम खुद का भी जीवन खराब कर रहे हैं, उन चीज़ों से हम अपनी सेहत भी खराब कर रहे हैं। उन चीज़ों को नज़रअंदाज करें बच्चे, और अपने जीवन के बारे में भी कुछ सोचें, फिट रहें, तंदुरुस्त रहें, नशे से दूर रहें। इस चीज़ को देखते हुए भाई ने एक ऐसी प्रतियोगिता करवाई जिसमें 62 गांव ने हिस्सा लिया। और 62 गांव जिस चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, हिस्सा लेते हैं, तो मेरे भाई ने 65 गाँव की सोच बदली। मैं ये चाहता हूँ ऐसी ऐसी प्रतियोगिता, ऐसे ऐसे खेल, ऐसी ऐसी चीज़ें हर गाँव, हर जिले, हर तहसील में होनी चाहिए। ऐसे ऐसे युवा साथी हर गाँव, हर जिले, हर तहसील में होने चाहिए, ताकि एक यूथ को जोड़ के और भविष्य में आगे चले। क्योंकि मैं आपको एक बात बता देता हूं, हम इतने अंधे हो चुके हैं स्वयं के स्वार्थ में, राजनीति में, जातिवाद में, धर्मवाद में, इन चीज़ों में इतने बंध चुके हैं। आप कहीं भी बैठते हो, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं। अगर रोड के ऊपर इंसान मरा हुआ पड़ा है, उसके पास से 20-30 आदमी निकल जाएंगे, उसको उठाने वाला नहीं है कोई।
उसको हो सकता है उस लाश को कुत्ते खाते हो, किसी के अंदर इतनी हिम्मत तक नहीं कि उसके ऊपर चद्दर उड़ा दे। ये समाज हो गया हमारा। एक समाज पहले था हमारा, ऐसा समाज था सुख में दुख में हम एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। अगर कोई गांव का आदमी, गांव का भी छोड़ो, आज भी देहात में कुछ चीज़ें ऐसी जो बची हुई है हमारे गोवांड की, अगर कोई बहन कहीं किसी गांव में ब्याह रखी है और उस गांव में हम गए हुए हैं, वो किसी भी जाति धर्म की बहन बेटी हो, हम उसके मान सम्मान के लिए उसके घर पे जाते हैं और कन्या की जो रस्म होती 5-10 रुपए देने की वो करके आते हैं। वे सब चीज़ें देहात के अंदर से समाप्त हो गई हैं, हमारी सोच समाप्त हो गई है लोगों की। अगर आप यंग बच्चों से बात करोगे जो 15-16 साल तक के बच्चे होंगे, उनके माइंड में सोशल मीडिया से अलग कोई सवाल जवाब नहीं होगा। 16 से ऊपर के हो गए, 16 से 21 की जो सोच है वो इतनी बंद के रह गई है कि मुझे किसी न किसी जॉब की तैयारी करनी है। एक सरकारी नौकर बनना सपना हो गया लोगों का। और सरकारी नौकर बनने के लिए अगर आप पूरे हरियाणा की जनसंख्या का आंकड़ा लगाओगे, लगभग 3.25 करोड़ हमारी जनसंख्या है। 2,65,00,000 से 2,75,00,000 के बीच में हर एक इंसान का सिर्फ छोटा सपना होगा कि मेरे को सरकारी नौकर बनना। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, जब सभी सरकारी नौकर बन गए, सरकार कौन बनेगा? देश को कौन चलाएगा? देश की जो गतिविधियां उसको कौन करेगा? तो इस मारे मेरा मानना ये है, आप जो भी कार्य करते हो, जिस भी धरती पे पैदा हो रहे हो, जो भी आपका क्षेत्र है, उस क्षेत्र में सबसे पहले अपने गांव की, अपने राम की, अपने घर की, अपने परिवार की सोचो, उसके बाद बाहर निकलो। हमने जो देहात में मिली हुई, देहात में हमें क्या मिल रही है? अगर मैं एक किसान का, मजदूर का पैदा हो रहा हूँ, तो मैंने जो हमारी पैदाइशी चीज़ें हैं खेती, उसी से जुड़ के आगे बढ़ना चाहिए, ना कि कोई अन्य रास्ता बदलना चाहिए। नौकरी मिल जाती है अच्छी बात, अगर नौकरी नहीं मिलती तो खुद के भी तो काम धंधे करने चाहिए ना। एक यूथ की सोच जब बदल सकती है जब उसका माइंड ठीक होगा, उसका दिमाग की हालत ठीक होगा। इस मारे अगर हमारे को कोई ज़्यादा ज़रूरत किसी चीज़ की, वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की है। उन चीज़ों पर आपको, हमारे को, हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। उन चीज़ों पर कोई नेता, मंत्री, मिनिस्टर काम नहीं कर सकता। नेता मिनिस्टरों की सिर्फ इतनी जिम्मेदारी, जब चुनाव आता, अब चुनावी माहौल शुरू हो जाएगा, 2 महीने में ऐसे ऐसे नेता मंत्रियों के बैनर पोस्टर लगे दिखाई देंगे जिनको आप जीवन में जानते ही नहीं थे। और जो आपके बीच में ही नहीं आता, जो आपके दुख दर्द तकलीफ को नहीं समझ सकता, वो कभी भी आपका विकास नहीं कर सकता। अब बताइए आपका और क्या सवाल है? और भी मत सवाल कर लियो रस भाई। एक ब्रांड बन चुका है रस्सी का, मतलब नाम ना रहा, पूरा ब्रांड बन गया है। मतलब एक्सीलेटर पे गाड़ी पे पंजा दाब रखा है, कड़ा ही रुका गया समाज की सेवा करके। देखो भ्राता श्री, मेरा मानना ये है, गरीब घर में पैदा हुए, हाँ, मजदूर के बेटे, हाँ, 14 साल की उम्र में ट्रक खाली कराया था, रोडी डस्ट के थारे तो शाम तय भर कर जाया करते। मेरा गांव दिल्ली की सीम पे है, गांव लडराउन, जिला झज्जर, तहसील बहादुरगढ़, पिन कोड 124507। और जो अपना गांव उड़े थे रोहतक सरू, उड़े थे झज्जर सरू, उड़े थे सोनीपत सरू, उड़े थे दिल्ली सरू। दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर है। 14 साल की जब मेरी उम्र थी, मैं ट्रक खाली कराया था। मेरा आज भी याद है, जो बड्डे हो यार थे उन्हें 150 रुपये दिहाड़ी मिल रही थी, मैंने 75 रुपये मिल रही थी। छोटे बचपन में माँ गुजर गई थी। माँ का गुजरने का कारण हॉस्पिटल के बाहर तड़प तड़प कर गुजरी थी, इलाज के लिए 50,000 रुपये नहीं थे। वे दुख, वे दर्द, वे तकलीफ मेरे ऊपर बीत रही है, तो मैंने न्यू लागण लाग रहा है। मैं छोटा न्यू सोचा यार था, हम भी कदे बड्डे होंगे, मार दो रवि कदे पैरन लत्ते होंगे, कच्चे पाटे राह हारते, कड़पे बुरशट पाटी राह हारती, ये हालात थे। बाबू मजदूरी करे आरता, ये मजदूर का बेटा मजदूरी से बाहर तो सोच नहीं सकता। तो हमारी सोच वहीं तक बंधी हुई थी। खुद स्ट्रगल करे, बाहर लेकड़ के खाड़े में रहने लगे। सोनीपत पहलवाना के साथ सर्कल बन गया, वहाँ पर अच्छे साथी मित्र मिल गए जो वहाँ पहली बार जाने से मिले थे। 16 साल सोनीपत हो चुके, आज तक मेरे वे मित्र, वे दोस्त, वही सर्कल ऐसा जिसने मैं ऊपर उठाया हूँ। 1-2 तो मेरी गैलाडे भी खड़े हैं जो 24 घंटे गैल रहा करें। तो उनके कारण हमारी सोच इतनी बदल गई। जब और छोटे बच्चे थे, 7 साल के माँ दादा दादी गुजर गए थे, जब न्यू सोचार थे कदे बड्डे हो गए, हम किसी बाण बेटी न्यू तड़पते हुए नहीं देखेंगे जो हमारी माँ मरी है इलाज के बिना। और पैसा नहीं होता, सिफारिश होती जब भी इलाज हो जाता। ना पैसा था ना सिफारिश थी। आज का वक्त ऐसा है, अगर किसी बहन बेटी को तड़पन लाग रही है सोशल मीडिया पे कि ऐसा ट्रेंड लेकर आए, हमारे तो पहले कोई नहीं करे यार था ये काम। सबसे पहली जो मदद करी थी थारे हल्के में करी थी, तो शाम में जीवन की पहली मदद। मेरा काम तो याद को ना, तेरा होगा प्रधान जी, क्या नाम था? पिटोदी। किसी किसान के आड़े तो दोनों हाथ कट्टे थे, उसका छोरा था नहीं, छोरी थी। परमात्मा की दया से उसकी जबरदस्त मदद हुई थी, कई लाख रुपए की। जब लोगों ने ये कही थी भैया तो सोचिए ना थी न्यू भी मदद हो सके है कभी। फिर 50% आदमियों ने पैसे दिए, 50% आदमियों ने मारते नाम गाड़ी दी। वो गाड़ी इस बारे दी, क्यों इसकी बेइज्जती करने लग रहा, उनको बेइज्जती लगती थी, लेकिन वो आदमी दिल से इतना खुश था जिसका 12-15 लाख रुपया सारा लग गया, उसका तो जीवन बन गया ना।
अच्छा उसका जीवन बन गया, तो ये वहीं से ये कार्य शैली शुरू हुई थी। और आज का टाइम जो गालियां देते थे, हाल फिलहाल वो एक ग्रुप बना रहे हैं, वे वीडियो बनावे, वे मदद करें ऑनलाइन। दिखावे का काम है, दिखावे का समय आ गया है। मेरा मानना ये है, जब बुराई का लोग इतना दिखावा करने लग रहे, गाली गलौज का इतना दिखावा करने लग रहे, तो हम अच्छाई को क्यों नहीं फैलाएं? हम अच्छाई को जितना फैलाएंगे बुराई उतनी ही कम होती चली जाएगी। अगर हम अच्छाई से है ना ये सोचेंगे कि अच्छाई से तो कोई फॉलो नहीं करता, अच्छाई से कोई देखना पसंद नहीं करता, फिर तो अंत आ जाएगा दुनिया का भैया। पहले तो हर चीज़ की किसी न किसी ने करनी पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल 1-2% और दिमाग मार ला रहे हैं भाई। मतलब आपका मतलब लोग दूर दूर तक अपना जो सुन ना रहे थे, बालक है, युवा बालक है, फॉलोअर हैं आपके, मतलब कह सका हाँ नुकड़ ना रहे, शिकारा बोल रहे को नहीं सुनन खातर आए थे कई। तो देखो भ्राता श्री, मेरा मानना ये है, जब खेल चल रहा हो ना, खेल की तरफ ध्यान होना चाहिए। वहाँ अगर आप कुछ भी बोलते हो, कुछ भी बात करते हो, उससे खेल डिस्टर्ब होता है। हम देखने का वो नहीं है, देखने की चीजें वे हम उनको देखने के लिए आए, तो हमारे से बड़ा होता उनका आया। मैं किसी भी खेल की कोई भी वीडियो उठा लेना, हाथ जोड़ के मना कर दिया, और मैं नहीं बोलूंगा भाई, क्योंकि हम खुद स्पोर्ट्स पर्सन रह रहे हैं। 2005 से मैं हरियाणा की टीम में था, क्रिकेट की मैं 2 साल तक मेरा राजस्थान रणजी टीम में सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन उस टाइम जुगाड़ बहुत ज़्यादा नहीं था। जिस लेवल पर सिलेक्शन हुआ था उस लेवल पर ये नहीं थे। इस मारे हो सकता है वहाँ से लाइन बदल गई या कहीं दूर चले गए, तो इस मारे भाई साहब यहाँ हम बोलते हैं तो मेरा मानना है खेल को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। जी जी।